सच्चा मित्र 6 परखों में खरा उतरने वाला। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि बारात में नाचने वाला हर साथी भरोसेमंद नहीं। कहानीकार प्रशांत शुक्ला। भोपाल के पुराने शाहपुरा में दो लड़के एक ही गली में बड़े हो रहे थे, राजू और राहुल। राजू वकील बनना चाहता था तो राहुल के पिता ने तय कर लिया बेटा बाबू बनेगा। दोनों साथ साथ कॉलेज, साथ साथ फिल्म। राजू जहां भी जरूरत पड़ी राहुल ने पीठ थपथपाई। राहुल जब भी गिरा राजू ने हाथ पकड़ा। लोग कहते सच्ची दोस्ती है। फिर आई 2020 की लॉकडाउन भयावनी। राजू के पिता की सब्जी की दुकान बंद हो गई, घर में राशन खत्म तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल, किराए की भी चिंता। एक दिन राजू ने सोचा राहुल से बात कर लूं। फोन लगाया, कॉल नहीं उठी। दूसरे दिन सुबह मोहल्ले के चौराहे पर राहुल की कार नजर आई। राहुल ने खिड़की खोली, मुस्कुराया, भाई तैयार रह, मैं तो बस बाहर ड्यूटी पर हूं। राजू को लगा मित्र है, कुछ दिन बाद मदद पक्की है। लेकिन गुजर गए हफ्ते, राहुल का फोन नहीं आया। राजू दरवाजे पर गया तो राहुल की मां ने कहा बेटा वो तो रात को दफ्तर से सीधा शहर बाहर अकादमी के पास चला गया। राजू वापस आया और खुद ही सोचा मित्र वही वक्त बताता है। एक रोज उसके पिता की तबीयत और बिगड़ी, सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। लेकिन जरूरत पड़ी प्लाज्मा की। राजू के पास तो नेटवर्क तक सीमित था। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में डर। उसी रात अखबार में प्लाज्मा देने वालों की लिस्ट चिपकी थी। सुबह होते ही एक फोन आया, राजू भाई मैं ताज प्लाज्मा कल्पना का है, लेकिन रक्त दूंगा, बताओ कहाँ आऊं। ताज उसी कॉलेज का था जिसकी क्लास में दोनों साल में 10 बार ही मिले थे। वह बिहार के किसान का बेटा था, पापड़ बुनकर पढ़ता था। राजू भावुक हो गया। ताज ने पूछा राहुल कहाँ है, तो राजू ने मुस्कुरा कर कहा लॉकडाउन में, वो बस नेटवर्क में रहता है। ताज कहने लगा चलो पहले तेरी जरूरत है, बगल वाले अस्पताल में। ताज हर दिन आता, खाने का डिब्बा लाता, रजिस्ट्रेशन में खड़ा हो जाता। 2 हफ्तों में राजू के पिता ने आंखें खोलीं। राजू ने सोचा सच्चा मित्र वही है जो श्मशान तक नहीं बल्कि अस्पताल तक भी साथ चले। समय बीता, लॉकडाउन हटा। राजू ने नौकरी छोड़ी तो वकील के चैम्बर में इंटर्नशिप ली। आसपास के गांवों के मामले में उसे जमीन जायदाद की समस्या आई। गांव में सरपंच सिपाही में दोस्ती थी, बनाने बिगाड़ने पर उतर आए। राजू ने सोचा राहुल के पास अंकल सत्ताधारी भी हैं, मदद मिल जाएगी। उसने राहुल को मैसेज किया कोर्ट के बाहर तेरा एक फोन चाहिए। मिनटों बाद एक फोन आया। राजू मुस्कुराया, वकील की बांध पकड़ी, कोई नहीं, दोस्त खुद हैं। ताज ने खुद बाइक में दौड़ लगाई, गांव के दफ्तर में शब्द लिखवा दिए, दुर्बल किसानों के बगैर फीस के नाम दर्ज करा दी। जज भी हैरान हुआ, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। राजू ने कहा यही असली दोस्त है। कुछ ही महीने बाद ताज की बहन की शादी थी। ताज के पास दहेज भेजने के रुपये नहीं। राजू ने अपनी पहली बड़ी फीस का चेक ताज के हाथ में रख दिया। उसी रात ताज ने कहा अपने पास यह एकमात्र सेफ्टी नेट है। ऐसे कैसे? राजू ने कहा मित्र वही न जिससे तू आत्मी होता है। तू अगर मजबूत है तो मैं ज्यादा मजबूत। बहन ने भी चंदा काटा, खाना बनाने से लेकर बारात तक सारा काम प्रबंधित किया। शाम को घर वालों ने कहा तुमने ऐसा मित्र कहाँ पाया? राजू ने सोचा कभी कमी पड़ी तो। राहुल ने जवाब तक नहीं दिया, और कभी आखिरी रुपया लगा तो ताज ने कहा तू आत्मी है। दिन और बीते। राजू के पिता को किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ा। कुल खर्चा 30 लाख से ज्यादा था। राजू ने राहुल को मैसेज किया कि थोड़ा ब्याज पर लोन चाहिए। राहुल ने कहा आजकल पापा मजबूरी में मेरा हस्ताक्षर ले लें तो मुख्यमंत्री की ओर होते हैं। फिर भी राजू ने मदद की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी रात ताज ने अपनी एनआरआई मामा से बात कर 3 लाख उधार दिलवा दिए। खुद ही अस्पताल के बाहर बेंच पर सोता, जेठाजियों समेत पूरे घर की देखभाल। पिता ने आंखें खोली तब तक ताज के बाल भी लाल रंग में सफेद नजर आने लगे थे। पिता ने कहा बेटा हमने तुझे जन्म दिया, तूने हमें पहचान दी। यह मित्र है जो मजहब चुके बिना दुनिया छोड़ना चाहता है। अब राजू का एक ही जवाब है, सच्चा मित्र वह है जो अकाल, युद्ध, दुर्घटना,
अदालत और श्मशान किसी भी जगह पर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बाकी सब समय पास हैं। सारांश। सच्ची दोस्ती समय की परख होती है। जो मनोरंजन के समय साथ हो और संकट में गायब हो, वह मित्र नहीं मात्र सहकर्मी है। जीवन में वही साथ निभाता है जो तुम्हारी कमी खत्म करने की ताकत तो छोड़, तुम्हारी कमी का एहसास भी नहीं होने देता। खोजो तो ऐसा मित्र या खुद ऐसा बनो।